बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं और यकीनन अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। जनाब, कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी कि हाई कोर्ट की छत से जंप करने वाला जो शख्स है उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था और उसने मरने की कोशिश क्यों की, अब उसकी हकीकत मेरे सामने आ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि उस शख्स ने हाई कोर्ट की छत से जंप करने की कोशिश क्यों की थी। तो ये पूरी वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि इसके पीछे क्या वजूहात थी, उस शख्स ने छलांग क्यों लगाई या वो उस सिचुएशन में क्यों था। पूरी कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसके लिए आपने पूरी वीडियो को मुकम्मल देखना है और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माई चैनल। जनाब, अब बताती हूँ पूरा वाकया हुआ क्या है। शख्स का नाम है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान नामी शख्स जो है खुदकुशी करने की कोशिश करता है। अदालत उज़्मा की छत से वो छलांग लगाने की कोशिश करता है, रोला डालता है, रो रहा है। अब होता क्या है कि उसकी शादी हुई होती है और शादी को हो गए होते हैं 7 साल मुकम्मल। अब वो शख्स का बयान सामने आया है जो मैं डिटेल आप लोगों को बताने जा रही हूँ। उस शख्स की शादी को हो गए हैं 7 साल मुकम्मल और रनाला खुर्द का रहने वाला वो बंदा है। ठीक है, रनाला खुर्द का रहने वाला, शादी को हो चुके हैं 7 साल। उसकी एक बेटी भी है और एक बेटा भी है। ठीक है, पहली बात तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, शादीशुदा था, एक बेटी भी थी, एक बेटा भी था। शख्स का कहना है कि मेरी बीवी जो है वो अगवा हुई है। उसको मैं लारी अड्डा लेके गया था, लारी अड्डा से उसको अगवा कर ले गया और अगवा के बाद उसके साथ ज्यादती होती है। मैं मुकदमा दर्ज करवाता हूँ, पुलिस मेरी बात नहीं सुनती है। तो ये वाकया सामने आता है। अच्छा जी, अब जो उसने अगली बात की अपने स्टेटमेंट में कि मेरी जो बीवी है उसका किसी के साथ नाजायज ताल्लुक है जिसकी वजह से मैं ज्यादा परेशान हो गया था। अच्छा, अब मजे की बात, इस कहानी में ट्विस्ट भी आएगा, मैं आपको वो भी बताऊंगी। शौहर का कहना है कि बीवी का किसी के साथ नाजायज ताल्लुक था जिसकी वजह से मतलब उसको अगवा नहीं किया गया, वो खुद गई है। अब सामने चीज क्या आ रही है कि वो बीवी को, रनाला खुर्द का रहने वाला बंदा अपनी बीवी को लेके गया लारी अड्डा पे। वहां से उन्होंने आगे ट्रेवल करना था, मजीद ट्रेवल करने के साथ साथ उसने उसको करवानी थी शॉपिंग, बच्चों को करवानी थी शॉपिंग। लेकिन बीवी ने वो क्या किया, उसको किसी नशावर चीज मतलब उसकी चाय में या पानी में मिला के उसको दे दिया। वो बंदा हो गया बेहोश। जब उसको होश आया तो वो शख्स वहां से, वो बीवी जो थी, औरत थी, वहां से जा चुकी थी दोनों बच्चों के साथ। उसको लड़का लेने आ गया था। मैं उसका नाम भी आगे जाके बताऊंगी कि जो लड़का इसमें इन्वॉल्व था मैं उसका नाम भी बताऊंगी। जनाब, शौहर को होश आता है, उसको लगता है मेरी बीवी को किसी ने अगवा कर लिया है और कोई उसको अगवा करके ले गया है। शौहर करवाता है मुकदमा दर्ज। मुकदमा दर्ज जनाब जब होता है तो शख्स पर्चा करवाता है कि मेरी बीवी को इतना अगवा कर लिया किसी ने और मेरे बच्चे भी साथ ही हैं, मेरा बेटा और बेटी भी साथ हैं। पुलिस जनाब नंबर ट्रेस करके है, नंबर ट्रेस करके अब उनसे लेती है पर्सनल इन्फो कि बीवी का किसी के साथ कांटेक्ट तो नहीं था, कौन घर में आता था, कौन नहीं आता था, ये सारी डिटेल और इन्फो लेती है पुलिस। नंबर ट्रेस होने में पता लगता है कि बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। नंबर जब ट्रेस होता है ना तो सारी डिटेल आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो जाती है कि कौन किसको कितनी कॉल कर रहा है, किसकी लंबी कॉल्स हो रही थी या क्या क्या रीजंस थी। खैर, नंबर ट्रेस होता है, नंबर ट्रेस करके मतलब बीवी को बरामद करने की कोशिश की जाती है। नंबर ट्रेस करते हैं, फिर जिस जगह का वो नंबर होता है उसको ट्रेस करके उस जगह तक पहुंचा जाता है। नंबर ट्रेस करके उस जगह तक पहुंचने की कोशिश की कि जब उस जगह पर पहुंचे गए तो बीवी को बरामद किया। अब शौहर का कहना है कि जब मेरी बीवी बरामद हुई तो वो जिस हालत में थी मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। वो एक बेड पर बगैर कपड़ों के बेलिबास बरहना हालत पे लेटी हुई थी और जब उसको मैंने मतलब उसको बिठाया, उसको लिबास पहनाया, पहना के शौहर ने कहा कि मैंने उसको खुद लिबास पहनाया, पहना कर अपनी बीवी को बाहर गाड़ी में ले आया, गाड़ी में लाके बिठाया। तो कहता मेरे साथ मेरे बच्चे भी जब गाड़ी में बैठे हैं तो बेटी तो छोटी है, बेटी उसकी जनाब है 1 साल की, बेटा है 7 साल का। कहता मेरे बेटे ने मुझसे सवाल किया कि अब्बा आप कहाँ थे। तो उस जिस पर वो बंदा जवाब करता है कि वो बच्चा जवाब देता है कि बंदा जवाब देता है बेटे को माजरत के साथ, कहता है कि मैं तो काम पे था और इसीलिए बेटा मैं लेट आया हूँ। कहता है बाबा मामा ने तो ये कहा पापा तो मर चुके हैं। तो मर्द के लिए बड़ी शॉकिंग चीज़ है कि बीवी उसको अपने ही शौहर को कह रही है मेरा शौहर तो मर चुका है। जनाब, वो बड़ा हैरान होता है कि मेरी बीवी ने ऊपर से स्टेटमेंट दी, उसको पता लग चुका होता है कि ये बीवी ने खुद किया है। अच्छा जी, अब जो है कि स्टेटमेंट जो सामने आई वो ये है कि जो शख्स का नाम था जिसने उस औरत के साथ रेप किया है या जो उसके साथ रिलेशनशिप में था या जिसने उसके साथ ज्यादती की, व्हाट्सोएवर कुछ भी कह सकते हैं, उसका नाम था जहीर। जहीर नामी शख्स बीवी को लेकर गया था, अगवा नहीं किया था, बीवी को लेकर गया हुआ था। बीवी ने सारी हकीकत बताई। बीवी ने कहा कि बीवी ने अपने शौहर को खुद ही सारी बात बता दी कि वो मैंने आपको नशावर चीज पे लाई थी ताकि आप बेहोश हो जाओ और मैं उसके साथ जा सकूं।
जनाब अब जो चीज़ सामने ये है कि बीवी खुद सिलाई का काम करती थी और बीवी की एक सहेली थी जिसने उसका ताल्लुक उस लड़के के हाथ पास पहुंचाया, यानी कि उस सहेली ने और सहेली के साथ एक और बंदा था जिन दोनों ने मिलकर अपने एक जो लड़का है ज़हीर नामी शख्स है, उसने उस लड़की को कहा जो इस लड़की की फ्रेंड है कि मुझे ये लड़की बहुत खूबसूरत लगे, मैं तुम लोगों को 20,000 देता हूँ, तुम लोग इसको मेरे साथ सेट करवा दो। तो जनाब वो दोनों जो पेयर था, उसकी सहेली और उसके साथ जो पार्टनर था, उन्होंने उस औरत को उसके साथ सेट करवा दिया और बीवी को वर्गला वर्गलू के उन्होंने मतलब साथ ले गया। बीवी ने बाद में बताया कि गलती का कि सारी गलती मुझसे हो गई, उसने शौहर से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, बताया कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। ये सारी सिचुएशन जब उसने बताई ना, तो शौहर बड़ा मतलब आबिदा था और परेशान था। उसने आंसू साफ किए और उसने कहा कि ठीक है, तुमने गलती की, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अगर अल्लाह हर बंदे को उसकी गलती के बाद माफ़ कर देता, तो मैं तो शौहर हूँ ना, तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तुम एक क्या, तुम अगर 20 बार या 100 दफ़ा भी कुछ गलती करोगी तो मैं तुम्हें अपने बच्चों की खातिर माफ़ कर दूंगा। शौहर ने उसको कहा कि मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ करता हूँ। और बेटी आमना और बिलाल वो दोनों चले गए थाना बयान रिकॉर्ड करवाया, मुकदमा दर्ज करवाया उसने थाने लारी अड्डा में जो थाना था हदूद में। पुलिस ने इंसिस्ट किया कि अब केस मामला देखिए, ट्विस्ट यहाँ पे आ रहा है, मैंने कहा था ना ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट यहाँ पे आ रहा है। पुलिस ने जनाब इंसिस्ट किया कि तुम कहो कि मेरे साथ ज़बरदस्ती किसी ने नहीं किया, मतलब मैं अपनी मर्जी से सब कुछ करवाया। लड़की ने कहा कैसे ज़बरदस्ती ने किया, मेरे साथ रेप हुआ है, मुझे लेके गए हैं, मेरे साथ ज़बरदस्ती की है सबने, तो मैं कैसे ये बात कह दूं कि मतलब मैं मर्जी से गई हूँ, मुझे अगवा किया गया, मैंने मुकदमा दर्ज करें, रेप में मेरी मर्जी नहीं थी। पुलिस ने इंसिस्ट किया कि आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि आपने औरत को कहा कि मर्जी से करो ताकि तुम लंबे चक्करों में ना पड़ सको। अगर रेप वाला वाक्य आएगा, पेशियाँ होंगी, मेडिकल्स होंगे, पुलिस ने ज़रा डराने की कोशिश की। अब जब जिसके जज के सामने पेशी थी, जज ने किसी की नहीं सुनी, उनकी मर्द उस शौहर ने कहा है, अब्दुर्रहमान नामी जो शख्स है, शौहर जो उसका है उस औरत का, उसने कहा कि पुलिस ने किसी की नहीं सुनी, जज ने किसी की नहीं सुनी। हालांकि कहते हैं कि अगर वो सुन लेते तो मेडिकल होता, साबित हो जाता है कि उस इंसान ने ज्यादती की है। पुलिस ने जनाब उसको कहा कि अपना बयान बदल लो और ये कहो कि मैंने ये मतलब मर्जी से किया, मुझे अगवा नहीं किया, ज्यादती नहीं की। लड़की कह रही मैं ऐसा क्यों बोल दूं जब मुझे अगवा किया गया और मेरे साथ ज्यादती की गई है। पुलिस ने कहा बयान बदलो वरना तुम्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। ये बात थ्रेट पुलिस दे रही है उसको। जब जज ने कहा कि लड़की के साथ मतलब फिर जब पेशी होती है, जब जिसकी वजह से वो मर्द खुदकुशी करने के लिए पहुंचता है, वो वजह ये होती है कि जज फैसला सुना देता है कि ज़हीर नामी शख्स के साथ लड़की जाएगी और उसकी खाला के साथ जाएगी, उस घर में रहेगी। जिस पर शौहर कहता है कि क्यों भाई, वो तो जना करेगा उसके साथ, निकाह में मेरे है, रहेगी किसी और के साथ, तो मैं ये अलाउ नहीं करूँगा वो किसी और के साथ रहे। उसने कहा कि मैं या तो इसको दारुल अमान भेज दो या फिर इसको मेरे साथ भेजो, जो क्योंकि मेरी शौहर है, ये उस ज़हीर नामी शख्स के साथ क्यों जाएगी जिसने इसके साथ पहले ही ज्यादती की है। लेकिन अदालत ने क्योंकि बारहा उसको इंसिस्ट किया कि नहीं, इसकी कुछ लिखत परत हुई। अब ज़हीर नामी शख्स ने कोई पैसा दिया है, कोई फ्रॉड किया है, कानून की लाइल्मी तो हमेशा से आप लोगों को पता है। तो अब वो शौहर के सामने जब ये वाक़या हुआ, शौहर बाहर निकल के बीवी के कदमों में पड़ गया, रोना शुरू कर दिया कि तुम उसके साथ ना आ जाओ। जिस पर बीवी ने कहा कि मुझे अदालत ने मजबूर किया है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मुझे उसके साथ जाना है। बीवी चलेगी उस शख्स के साथ, जो शख्स उसके साथ जिससे ज्यादती की है, दोबारा उसके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, वो सब कुछ हो रहा है, बच्चे उसी के पास है। मर्द ने फिर इस चीज़ में आके कि मैं कहाँ क्या करूँ, मर जाऊँ, मेरी गैरत नहीं जिंदा कि मेरी बीवी मेरे निकाह में हो गई किसी और मर्द के साथ जिस्मानी ताल्लुक में रहे, तो उसने इस वजह से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया और छत से छलांग लगा दी। जनाब ये पूरी कहानी थी जिसकी वजह से वो मर्द खुदकुशी करने तक पहुंचा। मेरा मकसद था आपको पूरी कहानी बता दूं ताकि लोगों में सस्पेंस बहुत ज़्यादा फैल रहा था कि सोशल मीडिया पे जो कहानी आई इसके पीछे रीजंस क्या है, इसके पीछे ये रीज़न थी। जनाब कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो पुलिस ने उसके साथ किया वो दुरुस्त है या नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।